तीन चार, ये भ्रष्टाचार, 1 2 3 4, बंद करो, 1 2 3 4, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। कि मोहब्बत करने वालों से वो नफ़रत छीन लेता है और तकब्बुर करने वालों से वो इज़्ज़त छीन लेता है। बहुत इतराई है ना, आप अपनी हुक्मरानी पर सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का ये ऑफिस है, आरटीआई भवन है। ये 7/7 ए विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में है, जहां पर उसके सामने जो है यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या पूरा मामला है, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या पूरा मामला है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय आज़ाद है जी। क्या मामला है पूरा और किस लिए यहाँ पे धरना दिया जा रहा है? मामला ये है, देखिए हम लोग जो है भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। 10 रुपए की सूचना जो होती है वो ये लोग 50,000 की सूचना में तब्दील करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। ऑफलाइन लिया जाता था आवेदन, उसको इन्होंने क्या कर दिया, हिटलर शाही अंदाजे बयां करते हुए ऑनलाइन ही लेंगे। अब भारत की जनता कितनी शिक्षित है इसका अंदाज़ा आपको भी बखूबी होगा। अब ऑनलाइन जो हम लोग ऑफलाइन आकर यहाँ पर काउंटर पे रिसीव करा देते थे सीधे सीधे, अब दूर दराज से बेचारे ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं वो कहाँ जाएंगे ऑनलाइन करने के लिए? इतनी नेटवर्क की सुविधा भी नहीं है। अभी हमारी नेटवर्किंग इतनी जो है डिजिटल इंडिया नहीं हुआ है पूरी तरह से। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड तो ऑन पेपर कर रहे होंगे डिजिटल इंडिया, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। और क्या वजह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट यहाँ सब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी खास वजह हो गई कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन लिए जाएंगे। इसका भी बहुत बड़ा एक इसकी अगर तह में आप जाएंगे तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा, जो ये लोग नहीं करना चाहते हैं। योगी सरकार ने इनको चुनकर भेज दिया, महामहिम राज्यपाल महोदया ने चयनित करके भेज दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम जिनको भेज रहे हैं यही विभीषण के रूप में ये काम करेंगे। यहाँ पर आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम स्तर पर फैला हुआ है। करोड़ों अरबों के घोटालों पर पर्दा डलवा रहे हैं और विभागीय वकीलानों की ओर से पैरवी करवाकर ये लोग अरबों खरबों के घोटालों पर पर्दा डलवा रहे हैं और पर्दे के पीछे से ये सब जो है कारस्तानियाँ जारी हैं और ये लोग अपनी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। अगर इन सूचना आयुक्तों की जो है तह में जाया जाए, इनकी चल अचल संपत्तियों की जांच कराई जाए तो पुख्ता तौर पर ये अरबपति निकलेंगे और इसके पूर्व में जो जा चुके हैं वो भी अरबपति बन चुके हैं। महज यहाँ पर तहतोड़ के करके जो हम लोग 10 रुपये का आवेदन लगाते हैं उसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को उजागर करने के उद्देश्य से, लेकिन हश्र क्या होता है कि हम लोग तो आवेदन अपनी जान हथेली पर रख कर लगाते हैं और ये लोग तहतोड़ करके जन सूचना अधिकारियों से तहतोड़ करते हैं, उन आवेदन पत्रों को नस्तनाबूद करवा देते हैं, यानी कि उनको ठंडे बस्ते में डलवा देते हैं और डेट पे डेट इतनी तारीख लगाते हैं, बिल्कुल मुकदमेबाजी के रूप में कर दिया गया है आयोग को। ये सिविल कोड बन गया है, 10-10 साल से मुकदमे चल रहे हैं। एक तरह से आदमी आता है, परेशान होता है, तारीख लेके चला जाता है। और यहाँ पर एक ये भी बात है, अगर आवेदक 1 दिन ना आवे, 2 दिन ना आवे, तो ये लोग क्या करते हैं, तहतोड़ करके भ्रष्ट जन सूचना अधिकारियों से तहतोड़ करके उनसे कह देते हैं कि भाई आपने सूचना दे दी। उन्होंने कहा दे दी, अब सूचना क्या दी ये लोग मिलान नहीं करते हैं, इनके पास इतना समय नहीं है, जबकि 10 से 6 है समय आयोग का। बावजूद इसके ये लोग 12-1 बजे, कोई 12 बजे बैठ रहा, कोई 1 बजे बैठ रहा, कोई 10:30 पे बैठ रहा है और ये सब 1-2 बजे तक घर चले जाते हैं। ठीक है, जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो प्रोसेस है, ऑनलाइन रहेगा तो सभी चीज़ें रिकॉर्ड में रहेंगी। ऑफलाइन जो है रिकॉर्डेड नहीं रहता है, कि मतलब ऑफलाइन में जो कागजात होंगे कागजात ऐसे ही पड़े रहेंगे, ऑनलाइन जो होगा पूरा रिकॉर्ड में होगा। तो ये सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑनलाइन भी रिकॉर्ड में रहता है और वैसे ही ऑफलाइन भी रिकॉर्ड में रहता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंडेक्सिंग नहीं करते हैं। जैसे कोई पत्रावली बनी, उसमें जो आवेदक ने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई या जो भी आवेदन दिया तो उसको इंडेक्सिंग करिए उसकी
पत्रावली पर जो है क्रम संख्या डालिए, क्रमांक, जैसे कि अदालतों में होता है, आपने जो दिया कागज़ उस पर इंडेक्स वो चढ़ जाता है, क्रम संख्या, कागज़ संख्या 1 2 3 4। ऐसे इंडेक्सिंग नहीं करने से ये लोग क्या करते हैं कि ये सब मिली भगत करके फाइलें गायब करवा देते हैं, पन्ना हटवा देते हैं। ठीक है, जो आपत्ति आवेदक देता है उस आपत्ति का हवाला सूचना अधिकारी, ये सूचना आयुक्त अपने किसी भी आदेश में नहीं करते हैं। और जो भ्रष्ट जन सूचना अधिकारी हैं वो 4 जैसे 10 बिंदुओं की सूचना मांगी, उसने एक ही पैरा में बस लिख के दे दिया कि सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब ये महाशय जी ये लोग नहीं देखते हैं, ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि बिंदुवार सूचना जो मांगी है तो बिंदुवार मिलान करिए आप। हमने मांगा कि भाई आपका नाम क्या है, अब ये बता रहे हैं, ये कुछ भी एक पैरा में करके दे दिए कि ये बिंदु 1 की सूचना इसके अंतर्गत ये दे नहीं है, फलाना ढिमाका। तो इस तरह से करके ये लोग जो हैं सूचना आवेदक की बिल्कुल रीढ़ तोड़ देते हैं एक तरह से। कितने दिन से धरना चल रहा था? 23 तारीख से धरना चल रहा है, 22 से। अभी कोई सुनवाई, कोई ज्ञापन वगैरह नहीं, कोई ज्ञापन लेने नहीं आया। आगे क्या तैयारी है? देखिए जैसे कि आगे मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन में दिक्कत क्या आ रही है, अब मान ली जाए जैसे कि अगर ये चाचा पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हैं तो ये यही तो कर सकते हैं। अब मैं जो है अशिक्षित हूँ तो मैं अपना आवेदन कैसे करूँगा? तो यहाँ पर क्या कहते हैं, भेदभाव हुआ नहीं हुआ, जो विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है उसका भेदभाव हुआ नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो है, हम जो है डिजिटल जो क्या कहते हैं इतने सक्षम नहीं है, और जो क्या कहते हैं शिक्षा इतनी है नहीं, जो लोग जिसे कहते हैं लोग इतने जागरूक नहीं है। अब वो जो सामान्य गांव का जो व्यक्ति है वो उनकी तो व्यवस्था बनाई गई है ना कि CSC केंद्र खोले गए हैं ऑनलाइन के लिए, ये सब चीज़ें, या उसको मालूम ही नहीं क्या कहते हैं ऑनलाइन क्या होता है। अशिक्षित व्यक्ति को क्या मालूम है ऑनलाइन क्या होता है। मैंने भी ITI और मैंने भी डायली है, तकरीबन मेरा 8 महीने में नंबर आया मेरा। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, रामपुर दौराई के पास एक रोड मेरा गाँव, वहाँ का रहने वाला हूँ। इतने पैसे मैंने खर्च करके आए, समय मैंने इतना, के बाद कार्रवाई हो जाती है? कार्रवाई अभी कहाँ हुई है, दूसरी डेट दे दी है। और एक बड़ा सवाल ये है, मैं कहना भी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मान ली जाए कि अगर एक जो अपील आधार जो अपील करता है उसको जो समय दे दिया है इन्होंने 10:30 बजे का, लेकिन खुद बैठ रहे हैं 12:30 बजे। तो अब जो है जो 2-3 घंटे जो है वैसे वेस्ट हो जा रहे हैं। एक तो बेचारा वैसे हारा थका हुआ रहा, वैसे उसकी रेट लग जाती है। तो ये तमाम जो प्रकार की समस्या है, कुल मिलाकर भ्रष्टाचार तो है ही है। लेकिन सरकार का ये उद्देश्य था कि कहते हैं कि सूचना आयोग अगर आता है तो जो हमारे जो मौलिक अधिकारों का उनका जो सही तरह से उपयोग होगा, लोगों में जागरूकता आएगी और लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। लेकिन इसका जो है विपरीत हो रहा है, इसका सब उल्टा हो रहा है। और एक मैंने इस परिश्रम में मैंने एक और देखा है कि यहाँ पर सरकारी संस्थाओं में होता है कि धूम्रपान करना, जो भी सेवन करना वहाँ जो है वर्जित नहीं है। और मैंने देखा कि जो कक्षा में 7 कक्षा के जो पेशकार थे वो क्या कहते हैं गुटखा खा रहे थे। ये हालत है, बताओ सूचना आयोग की। तो ITI जो है, ITI कोई भी अगर मामला होता है, अगर ITI दाखिल की जाती है तो उस पर कार्यवाही होती है। लेकिन आज के जो अधिकारी हैं वो उस पर कहीं ना कहीं फर्जी रिपोर्ट लगा करके आगे बढ़ा देते हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो इस पर जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अधिकारी होते हैं, ITI जब दाखिल होती है फिर उस पर फर्जी रिपोर्ट लगा करके कहीं भी गाँवों के मामले में जो होते हैं रिपोर्ट लगा करके वो बढ़ा देते हैं आगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये लोग क्या करते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से बेचारे आते हैं ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचारों को लेकर, तो ये लोग क्या करते हैं तोड़ करके अपना जो है वो कर लेते हैं। और जैसे नल कहीं है, कहीं वो सड़क खड़ंजा बिछा है, उसकी वो सूचना मांगते हैं, तो ये लोग कहते हैं वो दे नहीं है सूचना, वो उसको बता देते हैं धारा 81J के तहत जो है वो दे नहीं है सूचना। जबकि जनता का पूरा अधिकार होता है वो अपने एक पैसे का हिसाब ले सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आपका 2 करोड़ का काम हुआ तो ये लोग तोड़ कर लेते हैं सूचना आयुक्त कि कितने करोड़ का ये मामला है, उसी पे ये हिसाब लगा के उसी हिसाब से इनकी जेबें गर्म होती हैं। ये समझ लीजिए सीधा फंडा यही है कि जितना बड़ा घोटाला उतनी इनकी मोटी जेब हो जाती है। बिल्कुल, ग्राम प्रधान जो विकास के कार्य होते हैं, जैसे सड़क जो होता है, अगर सड़क पूरी नहीं बनती है और नल लगने होते हैं, कोई भी अगर विकास का कार्य होता है अगर नहीं होता है तो उस पर जनता जो है और पब्लिक जो है RTI जो है दाखिल कर सकती है। फिर उसके बाद कार्यवाही होती है, लेकिन जस्ट अपोजिट हो जाता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो जानने की कोशिश करते हैं इस पर क्या करें। जनता ने, मैं अपनी इस प्रकार देखिए मैं कहना चाहूँगा, जो भी क्या कहते हैं जो भी बादशाह हुए हैं, जिन्होंने भी हुकूमत की है, रावण से लेकर फिरौन से लेकर और तमाम जितने भी जो हैं जिन्होंने शासन किया, उनका इतिहास रहा है, क्या उनकी दिशा हुई है। मैं कहना चाहूँगा कि
कि मोहब्बत करने वालों से वो नफ़रत छीन लेता है और तकब्बुर करने वालों से वो इज़्ज़त छीन लेता है। बहुत इतराई है नाप अपनी हुक्मरानी पर, सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। अब प्रश्न आप बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं, बता, प्रश्न तो करो। बात यही है, जो ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं अंदर, लगातार आईटीआई को लेकर के आप 5 दिन से धरना दे रहे हैं कि आगे की क्या कार्यवाही है, कब तक ये धरना समाप्त होगा, कब ज्ञापन सौंपेंगे, क्या? देखिए जल्दी जो है ये प्रक्रिया चली जाएगी। अगर क्या कहते हैं हमारी सुनवाई अगर नहीं हुई तो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे, और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री का कहते हैं हम पुतला दहन करेंगे, योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करेंगे, राज्यपाल का पुतला दहन करेंगे और प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम जो है यहाँ से उठेंगे नहीं। बहुत से मामले आए जिस पे सुनवाई नहीं हुई, बहुत से धरना इको गार्डन में चल रहे हैं, रोडों पे धरना चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर आप यहाँ बैठेंगे आपकी सुनवाई हो जाएगी? देखिए, ये जहाँ तक अभी हमने देखा है, हम लोग जितने भी धरने दिए, बस क्या है कि फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता, बस वो आ जाते हैं, भेज दिए जाते हैं कि जाइए ज्ञापन ले लीजिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू ही मिलता है। तो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर, क्योंकि ये आपको बता दें कि आरटीआई एक्ट बहुत बड़ा हथियार है और इतना सख्त कानून है, अगर ये लोग ईमानदारी के साथ अगर काम करें तो बड़े से बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो 2 मिनट में खुलासा उसका हो सकता है। लेकिन ये लोग चूँकि इनका मेन मकसद होता है, ये जो चुनकर भेजे जाते हैं यहाँ पर, इनका मेन मकसद होता है कि हम अपनी जेब गर्म करना है, हमको इतना करोड़ रुपया कमाना है। यहाँ का छोटा से छोटा कर्मचारी जो है वो करोड़पति है, लिपिक वर्ग है, लिपिक वर्ग का कर्मचारी वो करोड़पति है, और वो भी मात्र 2-3 साल के अंदर बन गया। ऐसे ही तमाम ऐसे कुछ खास, जैसे कि हमारे तत्कालीन जो सूचना आयुक्त थे, पत्रकारिता जगत से आए थे। एक बात और बताएंगे, जो यहाँ पर पत्रकारिता जगत से आते हैं वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, और उनकी इतनी पत्रकारों पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, पत्रकारों पे हम डंके की चोट पर सवाल उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जरा नाम लेकर के एक बार। बिल्कुल, अजय कुमार उप्रेती, अरविंद सिंह बिष्ट, आपके जो है ये पद्म नारायण द्विवेदी जो वर्तमान में है इस समय, ठीक है, नदीम साहब S7 में, ये सब अगर ईमानदारी की कलम चला रहे होते तो आज हम जैसे लोगों को धरना देने पर बाध्य नहीं होना पड़ता। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और मजबूत स्तंभ होता है। अगर वो निष्पक्ष, निडर, निर्भीक होकर अपनी कलम चलाए तो कोई भी भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। अब चूंकि ये सब हमें लगता है ऐसा कि जितने भी पत्रकार अब तक आए हैं इस आयोग में, सब चाटुकारिता की मलाई चाट कर आए हैं और उनको बढ़िया भेजा गया है। जी, पत्रकारिता है क्या और पत्रकार होता कौन? देखिए, पत्रकारिता जो जनहित के मुद्दों पर उठे, जनहित के मुद्दों को जो है अपनी कलम चलाए उन पर, और जो समाज के पिछड़े और दलित और जो भी दबे कुचले व्यक्ति हैं, जो भी बेचारे अन्याय जिनके साथ हुआ है, उनकी आवाज़ को अपनी कलम से आगे बढ़ाए। ठीक है, वही पत्रकारिता है। जो पत्रकार आवाज़ उठाते हैं, अधिकारी उनके ऊपर एक्शन ले लेते हैं, कहीं ना कहीं गलत आरोप लगाते थे, बेचारे पत्रकारों पे तो हमले भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, पत्रकारों के खिलाफ भी फर्जी जो है मुकदमेबाजी होती है। आपको बता दें ताज़ा उदाहरण, ये पिछली उसमें जो है जब अरविंद सिंह बिष्ट यहाँ पे थे, वरिष्ठ पत्रकार कथित रूप से हमारी नज़र में, वो चूँकि सत्ताधारियों के रिश्तेदार थे, उन्होंने जो है फर्जी मुकदमेबाजी करवाई हम लोगों के खिलाफ। उसमें हरपाल बाबू थे, अशोक कुमार गोयल जी थे और तनवीर भाई, संजय आज़ाद खुद आपके सामने, और भी लोग हैं जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। वो महज इस वास्ते कि हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। अरविंद सिंह बिष्ट की तमाम अकूत संपत्तियां हैं लखनऊ शहर में, उनकी पत्नी अम्बी बिष्ट जो कि नगर निगम में है। आगे क्या मांग है इसको लेकर? आगे हमारी यही मांग है कि सरकार जो है इसको देखे और जो ऑफलाइन की सुविधा जो बंद की जा रही है उसको खोले, जनहित में खोले, देश हित में खोले, न्याय हित में खोले। क्योंकि अगर वो सुविधा बंद हो जाएगी तो ये एक तरह से आयोग बंद हो जाएगा, एक समय आएगा। ये बेचारे जो दूर दराज से लोग आते हैं, हम जैसे लोग भी आयोग की चौखट पे आना बंद कर देंगे। हमारी आवाज़ को दबाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है जो कि गलत है और अन्यायपूर्ण ये रवैया है जो कि सरकार के कहने पे ये लोग कर रहे हैं।
बिल्कुल, लगातार सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है। जी हाँ, बैनर में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सूचना आयोग के आयुक्तों के द्वारा आरटीआई शिकायतकर्ता अपीलकर्ता का उत्पीड़न बंद करो जो है ये उत्तर प्रदेश सूचना आयोग है, जहां पर आरटीआई दाखिल होती है और आरटीआई दाखिल होने के बाद जो है सब अपने अपने फर्जी रिपोर्ट्स लगा देते हैं और जेब गरम कर लेते हैं। ऐसे ही अधिकारियों के लिए यहां पर जो ऑफलाइन जो है बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है जारी कर दी गई है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ऑफलाइन शुरू की जाए और ऑनलाइन भी शुरू रहे। तो ऐसे ही देखते रहिए, बहुत सारी खबरों के लिए ग्राउंड जीरो भारत को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अंजला खान के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।